बांग्लादेश शक्तिशाली नदियों और प्राचीन इतिहास से बुना हुआ देश अपने लोगों की अदम्य भावना का प्रतीक है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक इस उपजाऊ भूमि ने संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं की एक समृद्ध विरासत को पोषित किया है। अपनी हरी भरी हरियाली और जीवंत डेल्टा के लिए जाना जाने वाला बांग्लादेश विरोधाभासों का देश है। प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद बांग्लादेश के लोगों ने उल्लेखनीय लचीलापन और एक उज्जवल भविष्य बनाने का दृढ़ संकल्प दिखाया है। बांग्लादेश की आत्मा उसके इतिहास में गहराई से निहित है, एक ऐसा इतिहास जो विजय और क्लेश दोनों से चिह्नित है। बांग्लादेश का इतिहास सदियों पुराना है, उस समय का जब गंगा डेल्टा की उपजाऊ भूमि पर पहली बार बसाव शुरू हुआ था। पुरातात्विक साक्ष्य 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इस क्षेत्र में संपन्न सभ्यताओं के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। बांग्लादेश में सबसे पहले ज्ञात बस्तियों में से एक वारी बटेश्वर थी, जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। यह शहरी केंद्र अपनी परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था और लंबी दूरी के व्यापार के प्रमाण के साथ एक अत्यधिक विकसित सभ्यता का सुझाव देता है। पंडरा और समतट के प्राचीन साम्राज्य इस क्षेत्र में फ्लोरिश्ड हुए, कला, वास्तुकला और एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की विरासत को पीछे छोड़ते हुए। सदियों से बांग्लादेश की भूमि शक्तिशाली साम्राज्यों के उत्थान और पतन का गवाह रही है। सम्राट अशोक के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाया, अपने साथ बौद्ध धर्म और स्थिरता का दौर लेकर आया। मौर्यों के बाद गुप्त साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। गुप्त, जो कला और विज्ञान के अपने संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, ने एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की, जिसने बांग्लादेश के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। गुप्तों के पतन के साथ पाल और सेन वंशों जैसे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। पाल, जो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, ने विश्वविद्यालयों और मठों की स्थापना की, जो सीखने के केंद्र बन गए। भाग 4, अंग्रेजों का राज, उपनिवेशवाद और उसके दुष्परिणाम। 16वीं शताब्दी में मुगलों के आगमन ने बांग्लादेश के इतिहास में एक नया अध्याय चिह्नित किया। मुगल साम्राज्य अपनी भव्यता और प्रशासनिक दक्षता के लिए जाना जाता है, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाया। मुगल शासन के तहत ढाका व्यापार और वाणिज्य के केंद्र के रूप में फ्लरिश्ड हुआ। अपनी जीवंत कहानी कहने की परंपरा के लिए सिटी ऑफ दास्तानगोई का उपनाम अर्जित किया। हालांकि 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद का मार्ग प्रशस्त किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी चालाकी और हेरफेर के माध्यम से धीरे धीरे बंगाल पर नियंत्रण कर लिया, अपने संसाधनों का शोषण किया और अपने लोगों को अपने अधीन कर लिया। हालांकि ब्रिटिश राज आर्थिक शोषण और राजनीतिक उत्पीड़न से चिह्नित था, फिर भी इसने बंगाल के लोगों के बीच एक नवजात राष्ट्रवादी चेतना के उद्भव को देखा। भाग 5, स्वतंत्रता संग्राम, एक राष्ट्र जागता है। 20वीं शताब्दी में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में राष्ट्रवादी आंदोलनों का उदय हुआ और बंगाल स्वतंत्रता के इस संघर्ष में सबसे आगे था। चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस और हुसैन शहीद सुहरावर्दी जैसे नेता शक्तिशाली आवाजों के रूप में उभरे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की मांग की। 1947 में 2 राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जो हजारों मील भारतीय क्षेत्र से अलग हो गए। यह विभाजन भाषाई और सांस्कृतिक संबंधों के बजाय धर्म पर आधारित था, जिसने पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष के बीज बोए, जहां बंगाली भाषी मुसलमानों ने खुद को हाशिए पर पाया। 1952 का बंगाली भाषा आंदोलन पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा के रूप में बंगाली को मान्यता देने की मांग से प्रेरित होकर आत्मनिर्णय के संघर्ष में एक निर्णायक क्षण बन गया। आंदोलन, जिसमें छात्र प्रदर्शनकारियों की दुखद मौतें हुई, ने बंगालियों के दिलों में आग लगा दी। उनमें राष्ट्रीय पहचान की भावना जागृत हुई।